चलो तो जल्दी से रेडी हो जाओ। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसका आज हमारा क्विज कंपटीशन टेस्ट है। सभी लोग रेडी रहेंगे। वन बाय वन स्क्रीन पर आप लोगों के लिए क्वेश्चंस आने वाले हैं। जल्दी से जल्दी आपको आंसर देना है। जो लोग आंसर करेक्ट देंगे उनका ही यहाँ पर मैं नाम अनाउंस करूंगा बेटा, ठीक है। और कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करना है, क्योंकि आज टाइम थोड़ा सा हमारे पास कम है। ऑलरेडी हम लोगों ने इसके पहले के लेक्चर्स में ज्यादा टाइम हमने दे दिए हैं। नेक्स्ट टाइम से बेटा 45 मिनट के 2 इंटरवल्स रहेंगे, एमसीक्यूज प्रैक्टिस और साथ ही साथ आप लोगों का जो रहेगा क्या चीज, लेक्चर्स, दोनों भी हम डेली चलाएंगे, जिससे प्रैक्टिस भी आपका अच्छा हो और परफेक्शंस भी आ जाए। ओके। हाँ बेटा शुभम, ये सारी प्रॉब्लम्स आती है जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे। चलो अभी हम क्विज से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। जिसके जो भी डाउट्स रहेंगे बेटा वो आप बाद में मुझसे फिर पूछ सकते हो। ओके। चलो तो रेडी है बेटा सभी लोग? यस नो रिस्पॉन्स करेंगे, और जितने लोग हैं सभी का रिस्पॉन्स आना चाहिए। डेटा रिकॉर्ड मेंटेन होगा, पहले बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। कितने लोग हैं, कितने थे, कितने नहीं है, कितने गायब हो गए, ये सारी चीजें मेंटेन होंगी। और आज कुछ लोग एब्सेंट दिख रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपका अटेंडेंस ले लेता हूँ पहले, ताकि जो भी एब्सेंट है वो हमें पता चल जाए और उनका रिकॉर्ड भी मेंटेन रहे। ओके। लास्ट टेलीग्राम टेस्ट जो आपका हुआ था वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले शेयर कर दिया हूँ, ठीक है। तो उस चीज को मेंटेन करेंगे बेटा आप लोग तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अभी आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन बोर्ड पर। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो है क्या चीज, इसे इरेज कर देते हैं। दो पार्ट में हम लोग यहाँ पे इसको इस तरह से बना लेते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे बेटा जल्दी से सभी लोग। कृणाल जानवी, बहुत इजी क्वेश्चन से चालू किया हूँ बेटा, कुछ भी टफ नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट का आंसर इससे लेकर के सही है, ठीक है। ऐसा कोई है कि जो रॉन्ग हो रहा है? नहीं हो रहा है। चलो गुड, बढ़िया, वेरी गुड बेटा। चलो तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिए। चलो जल्दी से बेटा सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देंगे जल्दी से। डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कलश नो बेटा। ईश्वरी आप सही हो, बाकी कोई भी सही नहीं है। अनिकेत आप सही हो, जो सही रहेगा उसका नाम लूंगा। नो रिद्धि। निकिता खड़ से आप सही हो, वेरी गुड बेटा निकिता। मानव आप सही हो, जानवी आप सही हो, कलश अभी आप सही हो, आयुष आप सही हो, नो शुभम, वैष्णवी नरद वेरी गुड बेटा, नो आर्यन, गुड प्रगति, नो तेजस्विनी, ग्रेट, नो कबीर, साक्षी आप सही हो, कबीर अभी भी सही नहीं है आप, नो अनुष्का, गुड कल्याणी, नो श्रुतिका, गुड स्नेहा, वेरी गुड। चलो तो बहुत से स्टूडेंट सही हैं, बहुत से रॉन्ग हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा है डीएनए रेप्लिकेशन को लेके पूछा है। और डीएनए रेप्लिकेशन की यदि हम बात करें तो डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, तो बेटा वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए रेप्लिकेशन का मेथड जो है एक्सप्लेन किए थे, जो कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो अब यहाँ पे हमको दो जगह पे सेमी कंजर्वेटिव वर्ड दिखाई दे रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि डिसकंटिन्यूअस होता है क्या? नहीं, डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस भी होता है और डिसकंटिन्यूअस भी होता है। तो इसके लिए टर्म यहाँ पे जो यूज होता है वो कहलाता है सेमी। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा जो है वो आएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी तरह से वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या बेटा? बीच बीच में वॉइस ब्रेक हो रहा है, अभी ठीक है बेटा? गुड बेटा हर्ष आप भी सही हो। चलो वॉइस अभी क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं समझा है तो रिवाइज करवा देता हूँ फिर से क्या बताया। करेक्ट आंसर, आंसर इसका जो है बी। ओके गुड। मैंने यहाँ पे बेटा आपको ये बताया कि कंजर्वेटिव और सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है। पहली चीज तो हमें ये समझना, कंजर्वेटिव मीन्स जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो ये बेटा ये डीएनए जो है ये पेरेंटल स्ट्रैंड है। पेरेंटल स्ट्रैंड के बाद डीएनए का जो स्ट्रैंड है इस तरह से क्या होगा बेटा, सेपरेट होगा। सेपरेट होने के बाद अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे न्यूली स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा।
और न्यूली स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा तो इसमें एक ओल्ड स्ट्रैंड और एक न्यू स्ट्रैंड आता है। तो इस तरह का जो टर्म है इसे क्या कहते हैं बेटा, सेमी कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सेमी कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मीन्स यदि दोनों स्ट्रैंड एज इट इज जैसा का वैसा आता तो वो क्या कहलाता, कंजर्वेटिव कहलाता। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव। अब यहाँ पे हम लोगों ने बेटा डीएनए का जो रेप्लिकेशन जो देखे थे उसमें से बेटा डीएनए की रेप्लिकेशन में स्ट्रेन जो सिंथेसाइज हुई, देखो जैसे कि सपोज ये डीएनए है तो डीएनए का स्ट्रेन सबसे पहले क्या होगा बेटा, इस तरह से सेपरेट हुआ। सेपरेट होने के बाद अब न्यू स्ट्रेन सिंथेसाइज होगा। तो न्यू जिसमें एक इस डायरेक्शन पे होता है जो कंटिन्यूअस होता है और एक इस डायरेक्शन पे होता है जो डिसकंटिन्यूअस होता है। समझ गए, मीन्स दोनों भी हो रहा है। तो उसके लिए टर्म यहाँ पे जो यूज होगा वो सेमी डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा, क्योंकि कंप्लीट ही डिसकंटिन्यूअस नहीं है। ओके, इस तरह से यहाँ पे ये क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन जो है डीएनए का होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा जल्दी से। क्वेश्चन बेटा टेंशन ना लो, आज यदि सारे नहीं हो पाए तो आगे के नेक्स्ट लेक्चर में भी होगा और फिर से टेलीग्राम पे क्विज होगा अगेन। आज आप लोगों का ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे क्विज है, इवनिंग 5 o'clock। रेडी रहेंगे सभी लोग, अपने आप को चेक करो कितना आप कंपटीशन में आगे जा रहे हैं, क्योंकि टेलीग्राम क्विज बेटा आपको बना सकता है, याद रखना, क्योंकि वहां पे इतना फास्ट मोमेंट पे क्विज होगा, आप लोगों को सही में मजा आएगा। जो लोग दिए हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज है, तो टेलीग्राम पे क्विज जरूर अटेंड करें। और कल आपका टेस्ट तो है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, थर्ड क्वेश्चन। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव नॉर्मल विजन through their father were color blind. The probability of their daughter become color blind is। श्रुतिका। बहुत से स्टूडेंट ने आंसर दिए हैं, वेरी गुड बेटा। जिन लोगों ने आंसर दिए हैं उन लोगों से मैं इसका एक्सप्लेनेशन पूछूंगा कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले बेटा श्रुतिका आपका आंसर आया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि बस ए बी सी डी तुक्के मार रहे हैं। निकिता खड़से ए कैसे आ रहा है बताओ, आर्यन बी कैसे आया बताओ, हमेरा डी कैसे आ रहा है बताओ। सब तुक्के मार रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन पे। कृणाल बेटा सी कैसे आ रहा है बताओ। अनुष्का, जानवी, शुभम कैसे आ रहा है आपके आंसर, एक्सप्लेन करो। आई नीड एक्सप्लेनेशन। चाहो तो वॉइस में आपको एक्सेस देता हूँ, हैंड रेज करो। तपस्या का आंसर आ रहा है, कबीर तपस्या का एक्सप्लेनेशन आया नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। देखिए यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ नॉर्मल विजन है। हस्बैंड जिसको XX क्रोम, फीमेल जो है जिसको XX क्रोमोजोम है, मेल जिसका क्या है बेटा XY क्रोमोजोम है। अब यहाँ पे दोनों को नॉर्मल विजन है। अब नॉर्मल विजन है मींस यहाँ पे कैरियर की भी बात नहीं की, ठीक है। अब नॉर्मल विजन है तो ऐसा हो सकता है कि जो फीमेल है, ठीक है, फीमेल है ये कैरियर है किससे बेटा, कलर ब्लाइंडनेस से। तो कैरियर रहेंगी तो सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम जो है अफेक्टेड रहेगा, डिफेक्टिव रहेगा, बट दूसरा तो सेम रहेगा। अब यदि इसको क्या बोला, डॉटर यदि होती है, तो डॉटर यदि इसे होती है तो डॉटर होने का रीजन क्या है, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स आएगा, ठीक है। तो ये वाला एक्स और ये वाला एक्स आएगा तो यहाँ पे ये जो डॉटर रहेगी ये दोनों भी नॉर्मल एक्स वाला आ गया, ठीक है। बाई चांस मान लो ये वाला एक्स भी आता है और ये एक्स भी आता है, तो यहाँ पे दो एक्स जो आ रहे हैं तो एक अफेक्टेड रहेगा, लेकिन उसके बाद भी फीमेल जो है जो डॉटर रहेंगी उसको अफेक्टेड नहीं कहेंगे, कैरियर कहेंगे। तो कैरियर में यहाँ पे कैरियर वर्ड तो पूछा ही नहीं उसने। तो इस कंडीशन में बेटा यहाँ पे दोनों भी जो डॉटर यहाँ पे आ रही है उसका कलर ब्लाइंडनेस होने का प्रोबेबिलिटी 0% है। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
कबीर का आंसर आया है कुछ क्रोमोजोम कम्स फ्रॉम ग्रैंडफादर। ओके, श्रुतिका का आंसर आया पेरेंट्स में कैरी ग्रैंड पेरेंट्स सम जीन। ओके, वेरी गुड बेटा, बट आपका ए आंसर था। ए कैसे था आपने वो एक्सप्लेन नहीं किया बेटा श्रुतिका। कल्याणी का आंसर आया है 25, क्योंकि 0 तो नहीं हो सकता एंड 50% तो दोनों पेरेंट्स से आता है। नहीं बेटा कल्याणी, आपका आंसर जो है लॉजिक ठीक है, बट करेक्ट आंसर इसका ए रहेगा। आपको समझ में आ गया होगा। सर डॉटर है वो 3rd जनरेशन में रही, ऐसा नहीं आएगा बेटा। साहिल ईश्वरी हैंड्रेस क्यों हुआ, कुछ बोलना है आपको? विटामिन की कमी होने के कारण कलर ब्लाइंडनेस होता है बेटा। अभी हम लोगों ने मेंडेलियन जेनेटिक्स नहीं पढ़े, समझ गए, इसलिए अभी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन एक्चुअली मेंडेलियन जेनेटिक्स से है। जब ये पोर्शन हमारा हो जाएगा तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कॉन्फिडेंट आ जाएगा। बट फिलहाल ये 1990 का क्वेश्चन है देखो, बट ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन अभी भी आने के चांसेस है, तो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कशन में ले लिया हूँ। समझ गए क्वेश्चन बेटा? अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ आप लोगों के लिए मैंने, आपको बहुत मजा आएगा यहाँ पे पढ़ने में। ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। ओके, फिर से एक्सप्लेन करूँ? देखिए, जिन लोगों को नहीं समझा, ये माउस पॉइंटर हाईलाइट कलर दिखाई दे रहा है ना सभी लोगों को? 50% नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है, एक अफेक्टेड वाला क्रोमोसोम जो है फीमेल के लिए, एक अफेक्टेड रहा तो फीमेल को डिसीज नहीं होता बेटा, फीमेल से कैरियर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कलर ब्लाइंड कब होगा फीमेल? जब दोनों एक्स क्रोमोसोम उसके पास रहेगा तब वो कलर ब्लाइंड रहेंगी। ऐसा नहीं कि एक आंख से अंधी रहेंगी, ऐसा नहीं होता है। समझ गए? फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फीमेल जो है 2x क्रोमोसोम होता है, मेल के पास XY क्रोमोसोम होता है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, सभी लोग जानते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव नॉर्मल विजन। अब नॉर्मल विजन दोनों का होने का कारण ये है कि XY जो है ये दोनों के पास किसी भी टाइप के कलर ब्लाइंडनेस का जीन नहीं है। यदि मेल के पास बेटा एक भी कलर ब्लाइंड का जीन रहेगा, वो एक्स पे रहेगा, तो मेल को अफेक्टेड बोलते हैं, बट मेल यहाँ पे नॉर्मल बोला है। इसलिए यहाँ पे जो कलर ब्लाइंडनेस है एक्स क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है। क्या है बेटा? एक्स क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। तो मेल को यहाँ पे अफेक्टेड नहीं दिखाना पड़ेगा। अब फीमेल में देखो बेटा, मैंने एक एक्स को हाईलाइट किया हूँ और एक को नॉर्मल रखा हूँ, मतलब ये फीमेल नॉर्मल है। बट इसको हम दूसरे टर्म में बोलेंगे तो ये फीमेल कैरियर है, मतलब इसे डिसीज तो नहीं है, लेकिन इसके आने वाले बच्चे में, आने वाला बच्चा कौन? यदि ये एक्स क्रोमोजोम, ठीक है, यदि ये इस वाई क्रोमोजोम के साथ अफेक्ट हुआ तो आने वाला जो चाइल्ड रहेगा, ठीक है, आने वाला चाइल्ड मीन्स यहाँ पे जो एक्स वाई है, ठीक है, जिसमें एक एक्स जो है वो अफेक्टेड हो गया है, ठीक है, मतलब ये फीमेल से आया, तो ये जो बेटा हुआ इसका, ये कलर ब्लाइंड बेटा रहेगा। बट इसकी जो बेटी हुई डॉटर, वो कलर ब्लाइंड नहीं रहेगी। कौन सी वाली? ये वाली। क्यों? क्योंकि ये भी कैरियर है और एक तो नॉर्मल रहेंगी। इस कंडीशन पे ये यहाँ पे जो डॉटर है वो नॉर्मल है। क्वेश्चन पूछा है कलर ब्लाइंड होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये आएंगी बेटा 0%। समझ में आ गया बेटा सभी लोगों को? क्लियर हुआ? हेलो, कैरियर पूछते यदि तो हम 50% कह सकते थे, लेकिन 50% भी किसका? सिर्फ फीमेल को लेकर के। यदि यहाँ पे डॉटर की जगह पे चाइल्ड पूछते तो चाइल्ड में 25% आता था, क्योंकि चारों में से सिर्फ एक आ रहा है, 4 में से एक प्रोबेबिलिटी रहेंगी। सिर्फ डॉटर की बात करें तो 2 में से एक की प्रोबेबिलिटी है, तो उसके अंदर 50%। यहाँ पे क्वेश्चन बेटा बहुत ट्विस्ट होता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बेटा ऐसा हो गया है कि मेंडेलियन जेनेटिक्स के भी कुछ क्वेश्चन आ गए, तो कुछ क्वेश्चंस को हम स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बट कुछ क्वेश्चंस को हम देख भी लेंगे। चलो एक काम करते हैं, हीमोफीलिया वाला सबसे पहले बता दो आप। हीमोफीलिया वाला आंसर देंगे। 4th क्वेश्चन, हीमोफीलिया जो है मेल में बहुत ज्यादा कॉमन होता है, क्या रीजन है इसका? नो क्रूनाल, नो प्रगति, नो साइडी। बेटा आंसर आ रहा तो ही दो, एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे। जो आंसर देगा उसको एक्सप्लेनेशन मांगूंगा मैं। निकिता खड़से, आंसर दो बेटा। वॉइस में एक्सेस लो, अनम्यूट करो फोन को, हैंड रेज करो।
आंसर दो। प्रगति ईश्वरी, आपको भी आंसर देना है। वाई, किसी के पास रीजन है? हैंड रेज करो और आंसर दो। तुक्के नहीं मारो बेटा, नहीं आ रहे हैं तो नहीं देना है। ओके बेटा निकिता, ये लो। सर क्योंकि मेल में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई होता है, इसीलिए वो डोमिनेंट करेगा मेल में। डोमिनेंट करेगा, ओके गुड। और कोई आंसर देना चाह रहा है बेटा? जल्दी से, कृणाल, ईश्वरी। नहीं तो आगे बढ़ते हैं, समझाता हूं मैं क्या आएगा। चलो आज का क्वेश्चन बेटा ये डिस्कशन वाले हैं, इसलिए मैं डिस्कशन ले रहा हूँ। आगे चल के नॉन स्टॉप रहेगा बेटा हमारा, ठीक है। 30 सेकंड मिलेंगे, फर्स्ट 5 स्टूडेंट के नेम अनाउंस होंगे और कंटिन्यूअसली चलेगा, लेकिन जहां समझने वाला रहेगा वो मैं आपको समझाते हुए जाऊंगा। तो देखिए बेटा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ईश्वरी का हैंड रेज हुआ है, इसे भी चांस दे दिया जाए। हाँ बेटा ईश्वरी। सर क्योंकि हीमोफीलिया नॉर्मली वाई क्रोमोसोम्स का डिसीज होता है, तो वो मेल्स में वाई क्रोमोसोम होता है, इसलिए वहाँ पे नहीं बेटा हो नहीं। सकता है। चलो ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हम लोगों ने मेंडेलियन जेनेटिक्स नहीं पढ़े हैं। हीमोफीलिया बेटा वाई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है। पहली चीज ये याद रखना, हीमोफीलिया जो है बेटा एक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। कैसा है? एक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब एक्स को लेके हम देखें तो बेटा यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, बट आपका जो कंसेप्ट है बेटा जो डोमिनेंट करेगा ऐसा नहीं होता है। हीमोफीलिया बेटा रिसेसिव ट्रेट है। कैसा है? रिसेसिव ट्रेट। तो हीमोफीलिया मोर कॉमन इन मेल, ठीक है। हीमोफीलिया मोर कॉमन होता है मेल में एज कंपेयर टू फीमेल, क्योंकि ये जो होता है बेटा रिसेसिव ट्रेट होता है, ठीक है। अब ये रिसेसिव ट्रेट ये सिर्फ टर्म को कंफ्यूज करने के लिए पूछा है और क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पे ये सारा कंफ्यूजन आप छोड़ दो। हीमोफीलिया क्या होता है ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हम लोगों को जब मेंडेलियन जेनेटिक्स में पढ़ाऊंगा तब मैं आप लोगों को एक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और वाई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ये दोनों भी पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ डोमिनेंट क्या होता है और रिसेसिव क्या होता है वो बताऊंगा। अभी यहाँ पे बेटा इस सिंपल से टर्म में इस स्लाइड को लेकर के मैं आपको इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अभी प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, वरना फिर क्विज हमारा यही रह जाएगा और क्वेश्चन में हम गिर जाएंगे। समझ गए? इससे रिलेटेड कुछ डाउट आते हैं हम बाद में और भी हम डिस्कस करते हैं। फिलहाल आपको सिर्फ 2 टर्म याद रखना है, हीमोफीलिया रिसेसिव ट्रेट, एक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है, ठीक है। ये क्या होता है ये हम समझेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हेरेडिटी डिसीज, ये भी जेनेटिक्स का ही है। एक काम करते थोड़ा सा आगे बढ़ते क्योंकि आप लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़े होंगे आई थिंक। ओके थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो भी मैं 4th क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। किसी को पता है कि आंसर दे सकते हैं बेटा? 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, 5th का आंसर हो सकता है कुछ लोगों का जेनेटिक्स पढ़ के हो गया है वो आंसर कर सकते हैं, जो पढ़ के हो चुका है तुक्का नहीं मारना बेटा, मालूम है तो ही बताओ। लेप्रोसी नहीं है बेटा। तेजस्विनी, वेरी गुड बेटा। फिनाइल कीटोन यूरिया, फेनिल एलानिन जो है इसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, आंसर इसका डी आएगा, ठीक है। चलो हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के क्वेश्चन पे आते हैं। और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है वो है 7 and 8। क्वेश्चन नंबर 7 पहले सॉल्व करेंगे जल्दी से। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए क्या कहलाता है? आंसर करेंगे जल्दी से। हमेरा, अनिकेत, निकिता, खड़से, ईश्वरी, अनुष्का, तेजस्विनी, स्नेहा, रानी, प्रगति, साइली, मृणाली, सभी के आंसर सही आ रहे हैं बेटा। दिव्या क्यों आप गलत हो गए चेक करो, बाकी सारे स्टूडेंट सही हैं। अच्छे से पढ़ो इन्फॉर्मेशन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चलो आंसर इसका जो है बेटा ट्रांसक्रिप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आप जल्दी से सॉल्व करेंगे, फिर आपको चांस मिलेगा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने का। सॉरी, जस्ट वेट। ओके बेटा, जिसके साथ नेटवर्क का इश्यू आ रहा है रिज्वाइन कर लो एक बार। बैटरी का प्रॉब्लम है, डिस्कनेक्ट कर दो क्लास। ऑफिशियली आपका जो मेन टाइम है वो हो चुका है, आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, जिससे रहना है वो रह सकता है। वैसे भी 10 लोग लेफ्ट कर गए। एटलीस्ट 25-30 क्वेश्चन हमको आज डिस्कस करना है। आंसर देंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का। नहीं समझ में आ रहा है? कल्याणी का आंसर आया है अनिकेत का। वेरी गुड बेटा, आप लोग सही हो। निकिता खड़से बेटा आप सही नहीं हो। अनुष्का, हाँ आप सही हो। मानो नो बेटा। नो ईश्वरी, हाँ लियांशु आप सही हैं। साहिल आप सही हो। तेजस्विनी नो। जानवी नो। आयुष ओके आप सही हो। तपस्या नो, हाँ ईश्वरी अभी आप सही हो। वैष्णवी नो बेटा। मानव नो। निकिता अभी भी नो। तेजस्विनी नो। हमीरा नो। देखिए चलो, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन क्या पूछा है, समझ लो। ई कोलाई जो है इसे लेबल किया N15 से, और साथ ही साथ बेटा N15 वाला जो ई कोलाई है उसको N14 मीडियम पे ग्रो कराया। ठीक है, मीन्स यहाँ पे देखो डायग्राम से समझा रहा हूँ। ये ई कोलाई है, एक ये वाला और ये वाला, ये रेड कलर मतलब N15। अब इसको ग्रो कराया, कहाँ पे ग्रो कराया बेटा? इसे ग्रो कराया है N14 मीडियम पे। तो N14 मीडियम पे जब ग्रो होगा तो सबसे पहले तो बेटा ये N15 वाला दोनों भी स्ट्रेन जो इस तरह से सेपरेट हो गया। नया स्ट्रेन इसके साथ आएगा, कौन सा? N14 वाला। तो इस तरह से बेटा ये N14 वाला है। तो बेटा ये दिखने में तो पेरेंट्स के समान ही रहेगा, बट डेंसिटी जो है उसकी अलग हो गई। क्यों? क्योंकि एक का 14 हो गया और एक का 15 हो गया। तो इसकी वजह से इसका करेक्ट आंसर जो है वो आएगा बेटा बी। डिफरेंट डेंसिटी है। क्या चीज? डेंसिटी डिफरेंट है, बट दिखने में तो पेरेंट्स के समान ही रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है बेटा? बी है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे बेटा। ओके बेटा, वैष्णवी क्या कर सकते हैं बताओ? अभी दिख रहा है कि स्क्रीन चेक करो, रिज्वाइन करो या एग्जिट करो। क्वेश्चन नंबर 9। ओके बेटा नाली ठीक है। नो बेटा अनिकेत चेक करो अपना आंसर। नो तपस्या, नो हमेरा, जानवी, साहिल नो। आयुष आप सही हो। आयुष कुर्वे नो। प्रगति नो। लियांशु, दिव्या आप सही हो। तृप्ति आप सही हो। कल्याणी आप सही हो। निकिता नहीं बेटा। नो प्रगति। इसका बेटा करेक्ट आंसर जो है, देखिए खुराना ने सबसे पहले जो ट्रिपलेट कोडान जो डिस्क्राइब किया था, आपको याद होगा बेटा, जी यू जी यू जी यू जी यू जी यू इस तरह से लिया था, समझ गए? तो ये रेसिड्यू लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो डिस्क्राइब किया उन्होंने वो आता है बेटा थ्रियोनिन एंड हिस्टिडीन। ओके, एनसीईआरटी का ये बेटा है। हिस्टिडीन और थ्रियोनिन जो है ये इसका करेक्ट आंसर है।
समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का बी है, क्वेश्चन नंबर 9 का भी बी है। ओके तेजस्विनी, कंटिन्यू करना है भी आगे। बहुत से लोग प्रॉब्लम बता रहे हैं, यहाँ पे ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, आधे से ज्यादा गायब हो गए। कंटिन्यू करना है या फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे ये वाला पोर्शन? 45 मिनट के 2 लेक्चर रहेंगे बेटा, मतलब एक ही दिन में 45 मिनट के 2 सेशन रहेंगे आपके। वॉइस ब्रेक हो रहा है बहुत ज्यादा। सभी के साथ वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है क्या बेटा? 2-3 लोग बोल रहे हैं यस सर, कुछ लोग बोल रहे हैं 1:30 तक के कंटिन्यू करना है। हाँ सर, नो सर, यस सर, नो प्रॉब्लम, नो सर। दिव्या रेवतकर नो प्रॉब्लम, ईश्वरी नो प्रॉब्लम, प्रगति नो प्रॉब्लम, निकिता खरे नो प्रॉब्लम। ओके निकिता, बहुत देर से आंसर नहीं मिला बेटा, आपका आंसर दो। ओके रितिका, चलो कंटिन्यू करते हैं फिर। एटलीस्ट 10 मिनट्स में आपके 10 क्वेश्चंस भी होते हैं तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जिसका आपको आंसर देना है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, मैंने जो हाईलाइट किया वाला छोड़ दो, वो वाले हाईलाइटेड वाले जो है वो हो गए हमारे कौन से, मेंडेलियन जेनेटिक्स के। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे जल्दी से। साइली बेटा स्टडी करो, सही आंसर नहीं है आपका। अनिकेत नो, हाँ अनिकेत वैष्णवी सही है, सही है। ओके जानवी सही है, कल्याणी ओके, ईश्वरी ओके, लियांशु ओके। ओके मैक्सिमम स्टूडेंट करेक्ट है, हाँ साइली बंदर कर ए, ओके गुड। चलो ए इज द करेक्ट आंसर, कुछ ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है बेटा। एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो रेप्लिकेशन का हुआ था वो ई कोलाई पे हुआ था, रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं बेटा, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं बोला है, समझ गए? तो ये चीज याद रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। डाउन सिंड्रोम अभी हुआ नहीं है, नॉर्मल पेरेंट वाली बात भी अभी नहीं है इसमें। क्वेश्चन 19 सॉल्व करेंगे। द ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल ऑफ निमोनोकोकस फाउंड किसमें था? गुड ईश्वरी आंसर, गुड बेटा। अनिकेत वेरी गुड। जानवी अभी दिख रहा होगा बेटा, कल्याणी देखो आ गया अभी। निकिता प्रगति हमीरा, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट का आंसर करेक्ट है बेटा, डीएनए है इसका करेक्ट आंसर। ओके गुड। सेटिंग थोड़ा सा चेंज है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक साइड में 13 है और एक साइड में 20 है। 13 भी जेनेटिक्स का है। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 बेटा 11 का एक्सप्लेनेशन नीड नहीं है। 11 अभी बताया कि मैंने, कौन सा था वो? क्रॉसिंग ओवर वाला है क्या बेटा? वो अभी वो मेंडेलियन जेनेटिक्स होने दो बेटा, उस टाइम पे ये वाले क्वेश्चन लूंगा, मैंने हाईलाइट कर दिया हूँ आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन हम देखेंगे फिर से। क्वेश्चन नंबर 20 आपको सॉल्व करना है अभी। 2 लोगों के आंसर आए सही है। चलो मैक्सिमम स्टूडेंट सही हो गए बेटा, भी जिसका गलत होगा उसका नाम लूंगा यहाँ पे। जानवी आप गलत हो, आयुष कुल भी आप गलत हो, साहिल आप गलत हो। नो आयुष कुर्वे, रानी आप सही हो बेटा। नो साहिल अगेन रॉन्ग।
स्नेहा आप सही हो, प्रियांशु नो, दिव्या नो, निकिता, दोनों भी निकिता सही है, मेरा नो, तपस्या आप सही हो। बेटा यहाँ पे डीजेनरेसी एक टर्म है और इसी के साथ साथ क्या था बेटा, एक नॉन एम्बिगियस होता है। तो ये दो चीज कंफ्यूज करती है मैक्सिमम टाइम एग्जाम में। तो देखो यहाँ पे क्या है, मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन कोडॉन। मतलब यहाँ पे यदि हम कोडॉन की बात करते हैं तो जेनेटिक कोड में आपको याद होगा कोडॉन जो है 1, 2, 3 एंड 4। जब ये चारों भी कोडॉन मिल करके आपस में एक सिंगल अमाइनो एसिड को कोड करेंगे, किसको, सिंगल अमाइनो एसिड को कोड करता है, तो इस टर्म को कहते हैं डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। लेकिन एक और चीज, जब ये सिंगल अमाइनो एसिड बेटा दो अलग अलग कोडॉन से कोड नहीं हो सकता, तो उसे नॉन एम्बिगियस नेचर कहते हैं। दोनों भी टर्म याद रखना है बेटा आपको। तो इसका आंसर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो। नेक्स्ट 5 मिनट्स में और 5 क्वेश्चंस हो जाएंगे। फास्टली बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। मयूरी क्या कर रहे हो बेटा ये? यार इतने सारे लोग गलत कैसे हो सकते हैं? गुड बेटा, बढ़िया। फिर आंसर बदल दिए? अरे आंसर क्यों बदले? जो लोग सही थे उनने बदल दिए, कॉन्फिडेंट नहीं आए, इसका मतलब तुक्का लगा रहे हो बेटा आप लोग। डीएनए बेसिक जेनेटिक मटेरियल है, ये किसने प्रूव किया है? ग्रिफिथ को कंफर्मेशन थोड़ी था बेटा, उसने तो सिर्फ डाउटफुल बताया था ना कि कुछ तो भी केमिकल सब्सटेंस है। कंफर्मेशन तो हर्षद टेस्ट नहीं किया है। आंसर डी करेक्ट है। क्या कर रहे हो बेटा आप लोग ये? मतलब मैंने यहाँ पे कुछ बोला था, आप अपने स्टेटमेंट को बदल दोगे, इसका मतलब आप तुक्का लगा रहे हो। फिर स्टडी करो अच्छे से, ऐसा नहीं करो, गलत बात है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन स्ट्रैंड सेपरेटेड होता है, कौन सा एंजाइम है? बहुत इजी है भी, हेलिकेज एंजाइम, इसे अनवाइंडेज कहते हैं। वेरी गुड। 22 का जो है करेक्ट आंसर क्या है बेटा? सी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। 23 प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन जो है, ऑप्शन ए राइबोसोम सिंथेसिस होता है क्या? नहीं, 3 ऑप्शन नहीं है, तो बताओ ट्रांसलेशन की प्रोसेस में क्या होता है? गामिनी का आंसर आया, वेरी गुड। इससे बेटा चोर पकड़ा जाएगा, कितने लोग तुक्का लगा रहे थे। ईश्वरी का आंसर आया, वेरी गुड। तेजस्विनी गुड, तन्वी गुड, निकिता खड़से वेरी गुड। चोर की चोरी पकड़ाएगी आज, ठीक है, तुक्का लगाने वाले की। नो बेटा साहिल क्या कर रहे हो? साहिली गुड, कल्याणी वेरी गुड, दिव्या रेवतकर वेरी गुड बेटा, रितिका गुड, अनिकेत वेरी गुड, हमेरा गुड। प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ओके। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। एक डीएनए है जिसमें अनइक्वल नाइट्रोजनस बेस है, वुड मोस्ट प्रोबेबली वो डीएनए कैसा होगा? 24 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करना है अभी आपको। देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। तुक्का नहीं लगाओ, सही आंसर दो। नो बेटा रानी, हाँ ईश्वरी आप सही हो। निकिता खरे नो, तपस्या सही है, नो लियांशु।
करेक्ट है तृप्ति का, हमेरा का, साहिल का नहीं है, तेजस्विनी का सही है, आयुष कुर्वे नो बेटा। बेटा यहाँ पे देखो कंफ्यूज नहीं होना है जो लोग गलत हो रहे हैं। क्वेश्चन पूछा है डीएनए जो है वो कैसा है, अनइक्वल है। अनइक्वल मतलब अनइक्वल नाइट्रोजनस बेस ऑब्वियसली सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में ही रहेगा। इक्वल की जब बात आती है तो डीएनए जब पेयर में होते हैं नाइट्रोजनस बेस वो इक्वल अमाउंट ऑफ रहता है, तो उस टाइप का डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। ट्रिपल और फोर स्टैंडर्ड तो हमने पढ़े ही नहीं है। समझ में आया? इसलिए इसका आंसर जो है ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व करेंगे, ठीक है। 32 which is not involved in protein synthesis। वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा। देखिए सब पास्ट ईयर के क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आप लोगों से, ठीक है। और पास्ट ईयर में भी एनसीईआरटी बेस्ड वाले क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। वेरी गुड, सभी की करेक्ट आंसर आ रहा है बेटा, गुड ग्रेट, इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर, अभी हॉलैंडिक जीन तो मैंने आपको बताया नहीं हो बेटा, ठीक है। वाई क्रोमोसोम पर जो जीन होता है उसको हॉलैंडिक जीन कहते हैं। आपने हाइपर ट्राइकोसिस सुने होंगे। हाइपर ट्राइकोसिस मतलब कई लोगों के देखना कानों से बहुत बड़े बड़े हेयर्स निकले हुए होते हैं, ठीक है। वो कहलाता है हाइपर ट्राइकोसिस, वाई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करेंगे अभी, बहुत इजी है। आयुष कुर्वे, साइली बंदरकर, तो आप सही हो। अनिकेत नहीं बेटा, तेजस्विनी सही है। प्रगति बेटा आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, बहुत सारी जगह गलत हो जाते हो आप। नो बेटा ईश्वरी अभी आप सही नहीं हो। यार क्वेश्चन आप अच्छी तरह से पढ़ नहीं रहे हो। नो कल्याणी, नो तंगी, निकिता खड़से आप सही हो बेटा। गामिनी आप सही हो। तन्वी अभी भी सही नहीं हो। वैष्णवी नरद नो बेटा, चेक करो थोड़ा। अनिकेत अभी आप सही हो। कल्याणी अभी भी आप सही नहीं हो। ईश्वरी अभी आप सही हो। कल्याणी अभी आप सही हो बेटा। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे जो आप लोगों से पूछा है न्यूक्लियोजोम कोर की बात की गई है, और न्यूक्लियोजोम कोर में H1 कभी भी नहीं होगा, याद रखो। तो H2A, H2B, H3 और H4 होगा। समझ गए? तो करेक्ट आंसर इसका जो रहेगा वो रहेगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कौन सा था? 25 हो गया था आपका, है ना। इनिशिएशन कोडॉन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है, जल्दी से आंसर दो। तन्वी, ईश्वरी, वैष्णवी, स्नेहा, साइली, सारे स्टूडेंट जिन्हें आंसर दिए सब करेक्ट है बेटा। वेरी गुड बेटा। ऐसा कोई है जो रॉन्ग दे रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, रॉन्ग वाले को पकड़ते हैं। चलो जल्दी जल्दी आंसर दो, बाकी लोग भी। नहीं है? बढ़िया बेटा, AUC इज द करेक्ट आंसर। टी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 27 जो है सॉल्व करो बेटा। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, 1994 में आया हुआ बेटा, और ये ऐसा अभी भी आ सकता है। ये नहीं कि एनसीईआरटी में नहीं दिया, कंसेप्ट है बेटा इसके पीछे। The number of base substitution possible in amino acid codon is। कृणाल बेटा आंसर दो। कितने लोग हैं देखते हैं अभी। अमृता बेटा आंसर नहीं आ रहे हैं आपके, या मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ?
बेटा एक बार हैंड रेज करना जरा, सभी लोग देखते कितने लोग सो गए हैं। हैंड रेज करो बेटा, एक बार चेक करते हैं ऐसा कोई है कि जो क्लास में तो है बट क्लास में सिर्फ ऑन करके छोड़ दिया है। ओके ठीक है बेटा, बेटा हैंड रेज करो बेटा जल्दी से, इससे पकड़ा जाएंगे बहुत सारे लोग। बेटा अमृता थ्रॉट, निकिता खरे, आप हो गया। पल्लवी, टीसा, आप लोगों के मैक्सिमम टाइम हैंड जो है नहीं दिखते मुझे। निकिता खरे, पल्लवी, निकिता खड़ से बेटा अभी तक तो आंसर दे रहे थे, हैंड रेज नहीं हो रहा क्या? ईशा, निकिता दोनों भी, पल्लवी, निकिता खड़ से है, निकिता खरे, निकिता, ओके टीशा, टीशा एंड वैष्णवी बंजारी, टीशा, टीशा बेटा क्लास में हो? ठीक है चलो, निकिता खड़से का आंसर आया है और प्रगति का आंसर आया है और दोनों का आंसर सही है। वेरी गुड बेटा, तन्वी का भी सही है। एक्सप्लेन कर सकते हो बेटा आप कोई भी? दिव्या सही है, लियांशु नो बेटा, हैंड रेज नहीं हो रहा था। वैष्णवी ठीक है बेटा। आयुष कैसा है बेटा, आंसर बताओगे? एक्सप्लेनेशन भी चाहिए मुझे, आंसर तो दे ही रहे हो आप। कहीं ऐसा तो नहीं कि पास्ट ईयर उठा के सामने रख लियो आपने? कुछ लोगों के आंसर सही है, कुछ लोगों के नहीं है और बहुत से लोगों को नहीं आ रहा है। देखिए बेटा बहुत सिंपल है, समझा दे रहा हूँ। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा बेटा जिनने सॉल्व किए हैं, या बस लॉजिक लगा दिए हैं, ऐसा कुछ है क्या? करेक्ट आंसर इसका बेटा डी है। चलो एक्सप्लेन करो अभी। देखिए बेटा हम जानते हैं जो कोडॉन होते हैं वो होते हैं 64, और इस 64 में से बेटा 61 जो है ये किसी ना किसी एमाइनो एसिड को कोड करते हैं, समझ गए? अब इसमें से जो 61 जो है, तो हम जानते हैं बेटा 3 बेस जो है ये आपस में जब ज्वाइन होंगे तब जाके एक 1 एमाइनो एसिड कोड होगा। समझ में आ गया? तो अब यहाँ पे जब 1 एमाइनो एसिड कोड हो रहा है, तो यदि यहाँ पे म्यूटेशन होता है इन 3 बेस में तो वो होता है बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन जो होता है तो यहाँ पे बेटा ये 3 बेस में होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल AUG। ठीक है, ये 3 बेस है, ये आपस में सब्स्टिट्यूट होंगे। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूट जब होंगे तो उसकी वजह से अमीनो एसिड में चेंजेस आएगा। तो ये जो 3 बेस है इसके स्क्वायर जो है उसको कंसीडर किया जाता है। तो ये 61 में, ठीक है, 61 में यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 61 को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, और 3 का जब वहां पे हम स्क्वायर लेते हैं तो टोटल हमारा जो फाइनल जो आंसर निकल के यहाँ पे आएगा वो आता है बेटा 549। ऐसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो 61 जो है बेटा अमीनो एसिड को कोड कर रहे थे, 3 जो है यहाँ पे बेसिस है, और 3 बेसिस जो है 3 का स्क्वायर, तो इसका आंसर जो आता है 549 आएगा। तो इसका आंसर डी जो है इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, 3 का स्क्वायर इसलिए लेंगे क्योंकि बेटा 3 बेस जब आपस में चेंज होंगे तो वो
अपने सीक्वेंस को चेंज करना है। प्रगति को रिकॉर्डिंग चाहिए, नेटवर्क इशू हो रहा है। ठीक है, चलो नेटवर्क का बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, तो एक काम करते हैं, आगे का जो भी पोर्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग। ओके बेटा, यहाँ पे ट्रांजिशन और ट्रांसवर्सन होता है बेटा वैष्णवी। ट्रांजिशन और ट्रांसवर्सन जो है यदि होगा तो वहां पे बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन होता है। ट्रांजिशन ट्रांसवर्सन जो है बेटा म्यूटेशन का टाइप है। ठीक है, अब म्यूटेशन का जो टाइप है मींस जैसे कि फॉर एग्जांपल जब एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन से चेंज होगा और एक पिरामिडिन दूसरे पिरामिडिन से चेंज होगा, तो इस टर्म को कहते हैं ट्रांजिशन। जब एक प्यूरिन जब दूसरे पिरामिडिन से रिप्लेस होगा तो उसे ट्रांसवर्सन कहते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एडेनिन है, एडेनिन के जगह पे एक ग्वानिन आ जाएगा, तो AUG की जगह पे क्या हो जाएगा, GUG। समझ में आ गया, एक बेस बन गया। तो इस तरह से आप 9 बेस यहाँ पे बना सकते हो, 3 का स्क्वायर कहलाएगा। समझ गए। तो अब यहाँ पे एक ग्वानिन है, तो एक ग्वानिन की जगह पे जब प्यूरिन प्यूरिन से चेंज होगा तो एडेनिन आ जाएगा। अब ग्वानिन जब पिरामिडिन से चेंज होता है तो ग्वानिन की जगह पे क्या आ सकता है, 2 पिरामिडिन होते हैं, साइटोसिन होगा या फिर यूरेसिल होगा, तो ऐसे चेंज होते हैं। तो ट्रांजिशन और ट्रांसवर्सन जो है बेटा म्यूटेशन का टाइप है जो क्या कहलाता है बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन। अब बेस पेयर जब सब्स्टिट्यूट होंगे तो यहाँ पे देखिए बेटा क्वेश्चन जो है इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस यूकेरियोटिक में जो हो रहा है, कहेंगे हमारा क्वेश्चन ये वाला है ना, बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन जो है। ठीक है, कौन सा बेटा, बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन। ट्रांजिशन और ट्रांसवर्सन यहाँ पे जब होगा तो कितने अमीनो एसिड जो है, ठीक है, उसके कोडॉन की जो पॉसिबिलिटी यदि आती तो इसका आंसर 549। समझ गए। यदि अभी भी नहीं समझा तो मैं आपको ये मैसेज में इसका एक्सप्लेनेशन समझा देता हूँ, या फिर आप मुझे कॉल कर लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है बेटा, हेलो, ओके। चलो तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यूज हो रहा है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग ले लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसी पोर्शन को। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर, एंजॉय किए होंगे आप लोगों ने। बाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एक्सचेंज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज इवनिंग 5 o'clock को आपका टेस्ट होगा बेटा। कुछ क्वेश्चन मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के हम रख लेंगे और कुछ क्वेश्चन बेटा हम लोग जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की रखेंगे। तो रेडी रहना इवनिंग 5 o'clock को। ग्रेट डे बेटा, बाय बाय। मिलते हैं, ये लिंक है जहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिल रहे हैं, ऑल नोट्स, स्टडी मटेरियल, PDF, सारे लिंक आज ही ज्वाइन कर लीजिए। हैप्पी नाइट पंचमी अमृता बेटा और सभी लोगों को। ओके, बाय बाय बेटा, थैंक्स, बाय बेटा।